मित्रों, प्राचीन भारत प्रश्नोत्तरी भाग 5 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस प्रश्नोत्तरी में प्राचीन भारत के इतिहास, कला, संस्कृति और अन्य विषयों पर सामान्य प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों की चर्चा करते हैं। हमारे आज की प्रश्नमाला का विषय है महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार। आज का पहला प्रश्न है, अष्टांग पद के 3 प्रधान अंग कौन से हैं? इसका उत्तर है, अष्टांग पथ का अनुसरण करने से मनुष्य के भीतर शील, समाधि और प्रज्ञा का उदय होता है, जो कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के 3 प्रधान अंग हैं। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के अनुसार प्रज्ञा क्या है? इसका उत्तर है, प्रज्ञा पदार्थ ज्ञान है। प्रज्ञा का स्थान बौद्धिक स्थान से बहुत ऊंचा है। अगला प्रश्न, प्रज्ञा से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है, प्रज्ञा से कामासव, भावासव और अविद्यासव, इन 3 आसवों का नाश होता है तथा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, यथार्थ ज्ञान कब संभव है? इसका उत्तर है, मनुष्य को सदाचार से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। सदाचार के बिना ज्ञान की पूर्णता असंभव है। अगला प्रश्न, प्रज्ञा का उदय कैसे होता है? इसका उत्तर है, अखंड समाधि से प्रज्ञा का उदय होता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने के लिए किन नियमों का पालन करने को कहा? इसका उत्तर है, 10 शील का। अगला प्रश्न, 10 शील से क्या आशय है? इसका उत्तर है, सदाचार के 10 नियमों को 10 शील कहते हैं। अगला प्रश्न, 10 शील कौन से हैं? इसका उत्तर है, अहिंसा व्रत का पालन करना, सदा सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य अर्थात भोग विलास से दूर रहना, नृत्य का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, कामिनी एवं कंचन का त्याग। महात्मा बुद्ध ने ये 10 नियम बनाए थे, जिन्हें 10 शील कहा जाता है। अगला प्रश्न, 10 शील का पालन करना किनके लिए आवश्यक है? इसका उत्तर है, 10 शील के प्रथम 5 नियमों का पालन करना गृहस्थ, साधु तथा उपासकों आदि सबके लिए अनिवार्य है, जबकि शेष 5 नियमों का केवल भिक्षुओं के लिए पालन करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, बुद्ध के किन 5 नियमों की तुलना महावीर स्वामी के 5 अणुव्रतों से की जाती है? इसका उत्तर है, जिन नियमों का पालन करना गृहस्थ, साधु तथा उपासकों आदि सबके लिए अनिवार्य है, उनकी तुलना महावीर स्वामी के 5 अणुव्रतों से की जाती है। ये नियम इस प्रकार हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध श्रद्धा और तर्क में किस पर अधिक बल देते थे? इसका उत्तर है, तर्क पर। अगला प्रश्न, वेदों में कही गई बातों के संबंध में भगवान बुद्ध के क्या विचार थे? भगवान बुद्ध वेदों में कही गई बातों को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अगला प्रश्न, अंधविश्वासों के संबंध में भगवान बुद्ध का क्या विचार था? इसका उत्तर है, भगवान बुद्ध का मानना था कि अंधविश्वास से मानव बुद्धि कुंठित हो जाएगी। अगला प्रश्न, वेदों की प्रामाणिकता के संबंध में
बुद्ध के क्या विचार थे? इसका उत्तर है बुद्ध वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे। अगला प्रश्न, बुद्ध को नास्तिक क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि महात्मा बुद्ध वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखते थे। अगला प्रश्न, ईश्वर के संबंध में बुद्ध के क्या विचार थे? इसका उत्तर है बुद्ध ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानते थे। अगला प्रश्न, बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा, जो लोग मुझे सर्वज्ञ मानते हैं वे मेरी निंदा करते हैं? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध का कहना था कि मनुष्य की बुद्धि परीक्षात्मक होनी चाहिए। उसे किसी के कहे पर विश्वास न करके स्वयं बात और चीज को परखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, जो लोग मुझे सर्वज्ञ मानते हैं वे मेरी निंदा करते हैं। अगला प्रश्न, आत्मा के संबंध में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? इसका उत्तर है बुद्ध जीवन भर इस विषय पर मौन रहे। उन्होंने न तो यह कहा कि आत्मा है और न यह कहा कि आत्मा नहीं है। उन्होंने आत्मा संबंधी विषय पर विवाद करने से मना कर दिया, क्योंकि यदि वे यह कहते कि आत्मा है तो मनुष्य को स्वयं से आसक्ति हो जाती और उनकी दृष्टि में आसक्ति ही दुख का मूल कारण थी। यदि भगवान बुद्ध यह कहते कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य यह सोचकर दुखी हो जाता कि मृत्यु के बाद मेरा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः उन्होंने विवाद में पड़ना उचित नहीं समझा। अगला प्रश्न, क्या महात्मा बुद्ध कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास रखते थे? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का यह लोक और परलोक उसके कर्म पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध कर्म किसे मानते थे? इसका उत्तर है बुद्ध मनुष्यों की समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं को कर्म मानते थे। उनका कहना था कि हमारे कर्म ही सुख दुख के दाता हैं। अगला प्रश्न, जाति के संबंध में बुद्ध के क्या विचार थे? इसका उत्तर है बुद्ध का कहना था कि मनुष्य की जाति मत पूछिए। निम्न जाति का व्यक्ति भी अच्छे कर्मों से ज्ञानवान और पाप रहित मुनि हो सकता है और आचरणहीन ब्राह्मण शूद्र हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने नैतिक आदर्शवाद की स्थापना का कौन सा मार्ग दिखाया? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध ने अंतः शुद्धि और सम्यक कर्मों पर जोर देकर समाज में नैतिक आदर्शवाद स्थापित करने पर जोर दिया। अगला प्रश्न, क्या महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? इसका उत्तर है बुद्ध कर्मवादी थे तथा उनकी मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म पाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के संबंध में कुछ नहीं कहा। अतः बुद्ध की दृष्टि में कर्मों का फल कौन भोगता है? पुनर्जन्म किसका होता है? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध के अनुसार यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। अगला प्रश्न, बुद्ध की दृष्टि में मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र से कब मुक्त होता है? इसका उत्तर है बुद्ध के अनुसार जब मनुष्य की तृष्णाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न, क्या महात्मा बुद्ध कार्य कारण संबंध में विश्वास रखते थे? इसका उत्तर है वेदों की तरह महात्मा बुद्ध भी संसार की प्रत्येक वस्तु और घटना के पीछे किसी न किसी कारण का होना मानते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक घटना अथवा स्थिति के कारणों को समझकर ही उससे मुक्ति पाने का उपाय किया जा सकता है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के अनुसार
संसार चक्र कैसे चलता है? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध का कहना था कि जन्म मरण सकारण है। जन्म के कारण वृद्धावस्था एवं मृत्यु है। कार्य कारण की श्रृंखला से यह संसार चलता रहता है। संसार को चलाने के लिए किसी सत्ता अथवा ईश्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला प्रश्न, क्या महात्मा बुद्ध मोक्ष में विश्वास रखते थे? इसका उत्तर है, बुद्ध ने मोक्ष के स्थान पर निब्बान अर्थात निर्वाण में विश्वास जताया है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है, जिसका अर्थ है बुझना। बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यह निर्वाण इसी जन्म में तथा इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने वैराग्य को निर्वाण का पथ क्यों कहा? इसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध का कहना था, हे भिक्षुओं, यह संसार अनादि है। तृष्णा से संचालित हुए प्राणी इसमें भटकते फिरते हैं। उनके आदि अंत का पता नहीं चलता। भवचक्र में पड़ा हुआ प्राणी अनादिकाल से बार बार जन्म लेता और मरता आया है। तुम समस्त संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। अगला प्रश्न, बुद्ध ने आत्मावलंबन के संबंध में क्या कहा? इसका उत्तर है, गौतम बुद्ध ने आत्मावलंबन को बड़ा महत्व दिया है, जिसका अर्थ है किसी के आश्रित न होकर अपने आश्रित बनो। अगली प्रश्नमाला का विषय महात्मा बुद्ध के सामाजिक विचार। धन्यवाद।